Good morning, students. Let's begin with another chapter of the book Hornbill for class +1. Chapter 5th, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. तो आज हम 5वां चैप्टर 5th चैप्टर हॉर्नबिल बुक से क्लास +1 के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको नानी पालकीवाला ने राइट किया है. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. ये जो आर्टिकल है नानी पालकीवाला के द्वारा रिटन किया गया था, जिसको इंडियन एक्सप्रेस नामक न्यूज़पेपर में 24 नवंबर 1994 को पब्लिश किया गया था. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. तो उन्होंने उस समय अर्थ की जो डिक्लाइनिंग हेल्थ है, जो स्वास्थ्य ख़त्म हो रहा है अर्थ का, उसके बारे में जो इश्यू उठाए, जो मैटर उठाए, वो उनका आज भी रेलिवेंस है, आज भी उनका मतलब आज भी वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, सिग्निफिकेंट है. तो वन कैन नॉट रिकॉल मीन्स होता है रिमेंबर एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस. ग्रिप्ड मीन्स होता है अट्रैक्टेड. The imagination of the entire means होता है complete human race so completely and so rapidly as the green movement. यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा मूवमेंट को याद नहीं कर सकता वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसने पूरी की पूरी ह्यूमन मानव जाति के इमेजिनेशन को इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा जैसे कि ग्रीन मूवमेंट ने किया, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जो लगभग 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था इन 1972 में. तो यहाँ पर आप लोग 20 साल की कंपैरिजन में जैसे 72 में हुआ था 28 और 48 ईयर कर लेंगे यहाँ पर आप. 25 की कंपैरिजन में यहाँ पर अब 48 हो चुके हैं. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड. फाउंडेड का मतलब होता है एस्टेब्लिश. 1972 में पूरे संसार के एक राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी बनाई गई न्यूजीलैंड में. सिंस दैन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. और उसके बाद ये मूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है, तो उसने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा. वर्ड मीनिंग आप लोगों ने जैसे आप लोगों को बताया जाता है बीच बीच में, जिस भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया जाता है और उसका मीनिंग बताया जाता है, आप यहाँ से आपको जैसे रिटर्न मटेरियल के अंदर भी वर्ड मीनिंग दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है. तो प्रॉब्लम तो आनी चाहिए. अगर आप लोगों ने चैप्टर की वीडियो अच्छे से सुनी होगी, लिसन करी होगी, तो वर्ड में दिक्कत आ ही नहीं सकती. तो जो भी वर्ड जिसका मीनिंग बताया जाता है उसको आप लोग लिख लें अच्छे तरीके से. इससे आप लोगों की वोकैबुलरी अंदर रीच होएगी और आप लोग अनसीन पैसेज वगैरह या कोई भी टॉपिक होगा इंग्लिश का, उसको समझने में बिल्कुल आसानी होएगी. वी हैव शिफ्टेड मीन्स होता चेंज्ड. One hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. कि हमने हमारी जो आशाएं हैं बगैर किसी डाउट के, मैकेनिस्टिक मतलब होता है मशीनी व्यू से होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू की तरफ. होलिस्टिक मीन्स होता है ऑल राउंड और इकोलॉजिकल रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. मतलब हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारे जो व्यूज़ हैं, वो मैकेनिस्टिक ना होने के बजाय हमने होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू अडॉप्ट कर लिया है संसार के बारे में. इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी. परसेप्शन मीन्स होता है ऑब्जर्वेशन. ये ह्यूमन की परसेप्शन में एक रेवोल्यूशनरी चेंज है एज दैट इंट्रोड्यूस बाय कोपरनिक्स, जैसे कि कोपरनिक्स ने इंट्रोड्यूस किया था. हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी. कोपरनिक्स ने 16वीं शताब्दी में आदमी को बताया दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, कि अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. तो कोपरनिक्स ने क्या बताया, कोपरनिक्स एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि अर्थ और अदर प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मीन्स होता है अवेयरनेस. तो ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार चारों तरफ अवेयरनेस जागे दैट द अर्थ इट सेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की जो अर्थ है वो भी एक जीव की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एन इनॉर्मस बीइंग. और वो भी एक इनॉर्मस मीन्स होता है ह्यूज,
विच वी आर पार्ट, जिसका हम एक हिस्सा हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी खुद की मेटाबॉलिक मतलब होता है डाइजेस्टिव नीड्स हैं इसकी, हमारी धरती की भी। एंड वाइटल प्रोसेसेस, वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व मीन्स होता है प्रोटेक्टेड, यानी उन प्रोसेसेस को, धरती के प्रोसेसेस को भी हमें बचाना पड़ेगा। द अर्थ वाइटल साइन रिवील मीन्स होता है सो, अर्थ के जो इम्पोर्टेंट साइन है, वाइटल मीन्स होता है इम्पोर्टेंट साइन, रिवील करते कि प्रेजेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, कि हमारा जो अर्थ है वो एक डिक्लाइनिंग हेल्थ में है, डिक्रीजिंग हेल्थ में है। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशन, एथिकल मीन्स होता है मोरल, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है ड्यूटी, हमने अपने मोरल ड्यूटीज़ को पहचानना शुरू कर दिए। टू बी गुड स्टीवर्ड्स मीन्स होता है गार्ड्स ऑफ द प्लैनेट, कि हमें अपने इस धरती के गार्ड्स के तौर पर काम करना है। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और साथ में हमें एक ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी मीन्स होता है जो एक ट्रस्ट बना दी जाती है, उसको संभाल के रखता है, तो हमें ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी फ्यूचर जनरेशन के लिए। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर, वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको पॉपुलराइज कर गया, फेमस कर दिया गया, पॉपुलर कर दिया गया 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट के द्वारा एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, यानी एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो प्रेजेंट की नीड्स को तो मीट्स करे, फुलफिल्स करे, मीट्स मीन्स होते फुलफिल, और किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज समझौता ना करे फ्यूचर जनरेशन की नीड को पूरा करने में। विदाउट स्टीपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, इसमें ऐसा होता है कि नेचुरल वर्ल्ड का जो रिसोर्सेज हैं उनको बगैर स्टीप किए, बगैर यूज़ किए फ्यूचर जनरेशन की जितनी ज़रूरत है उनको, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला गया कि हमने ऐसी डेवलपमेंट करने की हमारी प्रेजेंट की नीड भी पूरा हो जाए, फ्यूचर की जितनी ज़रूरत होती है उसमें से किसी प्रकार की कोई कटौती ना हो। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज़ अ के, जाम्बिया लुसाका में एक जू है, वहाँ पर एक केज रखा हुआ है। वेयर द नोटिस रीड्स, वहाँ पर एक नोटिस रखा जिस पे लिखा हुआ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी एक कैप्शन लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, उसको लाइन है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर, और उस केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है बल्कि एक मिरर रखा हुआ, वेयर यू सी यूर सेल्फ, जहाँ पर आप खुद अपने आप को देखते हैं। थैंक्स टू दैट एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ की जो काफ़ी एजेंसीज हैं उनको धन्यवाद है। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। डॉन्ड मीन्स होता है केम अपॉन, कि जो संसार का जो सबसे डेंजरस एनिमल है ह्यूमन बीइंग, आदमी, उसके ऊपर एक नई अवेयरनेस आ गई, उसमें अवेयरनेस आ गई है। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप, कि उसका जो आज जो व्यूज़ है, जो दृष्टिकोण है, वो डोमिनेशन के बजाय, यानी अपने फोर्सफुल उस पर अधिकार के बजाय, अथॉरिटी के बजाय, वो पार्टनरशिप की तरफ चेंज हो गया कि हमें मिल के रहना चाहिए। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग मीन्स होता है मेकिंग लिस्ट बनाई है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज। वैज्ञानिकों ने 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज की सूची बनाई है विद विच मैनकाइंड शेयर द, जिनके साथ आदमी इस अर्थ को शेयर करता है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पीसीज, और जो अनकैटलॉग लिविंग स्पीसीज है उनके बारे में जो अनुमान है, कैसीज एस्टिमेट है, वो अलग अलग हैं। बायोलॉजिस्ट reckon that about 3 to 100 million other living species still languish means होता है hidden, unnamed in ignominious darkness, unknown darkness, यानी कुछ जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने 100 मिलियन दूसरी स्पीसीज को रेकन किया है, रेकन मीन्स होता है काउंट कराया है, जो आज भी हिडन है, छुपी हुई हैं, जिनका कोई नाम नहीं है इस अंधेरी संसार में। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, यानी एक पहला शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय जो कमीशन था जो
इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन से डील करता था वाज द ब्रांडेड कमीशन। उस कमीशन का नाम था ब्रांडेड कमीशन, विच हैड अ डिस्टिंग्विश इंडियन, जिसमें एक विशेष भारतीय था एज वन ऑफ इट्स मेंबर, मिस्टर एल के झा, उसका नाम था एल के झा। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो ब्रांडेड रिपोर्ट आई उसमें क्वेश्चन था, आर वी टू लीव द सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स ऑफ द कमिंग जनरेशन, हमारी जो कमिंग पीढ़ी है, अ स्कोर्स्ड प्लैनेट, कि क्या हम हमारे वाले जो जनरेशन है उसको एक ऐसा प्लैनेट छोड़ के जाएंगे जो स्कोर्स्ड हो, स्कोर्स्ड मीन्स होता है झुलसा हुआ, बर्न्ड, एडवांसिंग डेजर्ट, यानी ऐसा प्लेस छोड़ के जाएंगे जहाँ पर डेजर्ट बढ़ रहे हो, इम्पावरिस्ट लैंडस्केप, ये डर्टी लैंडस्केप वाला, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और जहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो एलिंग। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन इज थॉटफुल बुक, एक दूसरे पर्सन के बारे में है यहाँ पर, लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें लिखा है, पॉइंट्स आउट दैट अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, कि अर्थ के जो मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम वो 4 हैं, फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का फाउंडेशन होते हैं, नींव है, बेस है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमारे फूड को सप्लाई करने के अलावा दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, और ये सभी 4 के 4 सिस्टम इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, सिर्फ मिनरल या पेट्रोलियम से मिलने वाले सिंथेटिक को छोड़कर। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, और मानव का जो दावा है इन सिस्टम के ऊपर वर्ल्ड वाइड एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच गए, कि ऐसा पहुंच गया जहाँ से उसको रोका जाना चाहिए। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, यानी एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए जहाँ से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म होती जा रही है, यानी इतना उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि आगे किस फ्यूचर के लिए बचेगा भी नहीं। व्हेन दिस हैपन फिशरी कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपीयर, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, तो जब ये ऐसा होता है जो फिशरीज़ हैं जहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपीयर हो जाएंगे, ग्रासलैंड बैरन वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगी, एंड क्रॉपलैंड डिटीरियोरेट, और जो फसलें जहाँ पर बोई जाती हैं वो तबाह हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, और ये संसार जो है प्रोटीन कॉन्शियस है, प्रोटीन हंग्री है, हरदम इसको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ओवर फिशिंग आजकल ज़्यादा दिखाई देती है। इन पुअर कंट्री लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, पुअर कंट्री में लोकल फॉरेस्ट को काटा जाता है ताकि वो भोजन पकाने के लिए फायरवुड को प्रोक्योर कर सके, ऑब्टेन कर सके। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, कई स्थानों पर तो जलाने की लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, कि बर्तन में जो पकाया जाता है वो इतना महंगा नहीं होता जितना कि उसके नीचे जलाने के लिए जो फ्यूल काम आता है वो ज़्यादा महंगा होता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर के शब्दों में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है कि पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, यानी जो ये जो इस धरती पे जो ह्यूमन बीइंग आया वो किसकी वजह से आया, फॉरेस्ट की वजह से। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तो फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं उनको विलुप्त होना पड़ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस इन द coming video. Thank you. Have a nice day.